आपके कुछ ऐसे गोल्स या प्लान्स रहते हैं या आप गो विद द फ्लो वाले? कुछ प्लान्स मुझे ऐसा लगता है हम प्लान्स बनाते हैं, वो उनके अपने प्लान्स है। हाँ, चलना तो उसी पर है। मेरा जो काम शुरू किया बस उसको बट रिलेटेड एक प्लान्स वो होता है रहते ना कि हैं। चलो इस साल यार ये चीजें करनी है या हाँ, इतनी बड़ी एक कथा करनी है जहाँ पे इतना लोग आए, या इस बार मैं ऐसी सेवा करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा कुछ सोचा है आपने? बहुत ज़्यादा नहीं। मैं साल में एक चीज़ लेकर चलती हूँ और जो वो मेरी पर्सनल होती है। कथा रिलेटेड मैं कुछ नहीं सोचती। एक काम जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शुरू करना है, बस उसको ख़त्म करने तक की प्लानिंग है मेरी। अगर मुझसे 5 साल आप कहाँ देखते हो मुझे नहीं पता, मैं 5 साल बाद कहाँ रहूँगी। मैं तो इसी नहीं साल नहीं का मैम, पूछ 5 रहा साल ही जॉब इंटरव्यू नहीं है कि 5 साल बाद काम लिख दो। वही तो। और वो एक साल में भी, जैसे इस साल का मैंने रेजोल्यूशन लिया है एंड आई होप वो पूरा हो जाए कि मुझे 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने हूँ। हैं इसी साल में? इसी साल। अरे वाह। तो ये मैं ऐसे मेरी प्लानिंग्स रहती है। और प्लस कोई भी जो काम, वो भी सोचा समझा नहीं। मैंने इस साल मान लीजिए 2-3 काम शुरू किए हैं तो वो काम कंप्लीट हो जाए। अब मुझे नहीं पता उसमें कितना टाइम लगेगा, हो सकता है 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 5-6 साल लग जाए उसको करने में। पर यही इतनी ही प्लानिंग करती हूँ मैं। उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि उसने कब क्या लिखा है मुझे पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका पॉडकास्ट और आपका आई मीन पॉडकास्ट इन टोटल, ये कोविड के समय हुआ। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कमरे में बैठ के बात कर सकती हूँ, कि मुझे ऑडियंस चाहिए। मुझे जब लोग नहीं होते ना, मुझे अटपटा लगता है कि देखो कितने लोग हैं यहाँ। इसीलिए जब हम कोविड में कई बार सब ऑनलाइन काम हुआ था और मुझे कईयों ने कहा कथा ऑनलाइन करिए। मैंने बोला मैं कर नहीं सकती, क्योंकि जो सुनेंगे ना टीवी उनको लगेगा ये क्या करें, उनको मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है। मुझे वो रिएक्शन चाहिए कि मेरे सामने लोग बैठे हैं, मैं उनको देख रही हूँ वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मेरी बात उन तक पहुंच रही है, तभी जाके उसको इतने अच्छे से बोल पाती हूँ। तो मैं तो लास्ट में फिर एक ही चीज़ बची थी जो आप कैमरा में, तो पॉडकास्ट मैंने शुरू किया कि चलो करते हैं, ये एक नई चीज़ है। तो मुझे पता नहीं था, वो मेरे प्लानिंग में नहीं थी, इसलिए मैं प्लान नहीं करती, देखते क्या सामने आता है। अगर आपको लगा आप कर सकते हो तो कर लीजिए। वैसे आप मानते हो पूरा पूरा डेस्टिनी में कि कुछ ना कुछ लिखा होता है? सबका लिखा होता है। बस ये है कि लिखी बहुत चीज़ें होती है, आप रास्ता कौन सा चुन रहे हो। ये फॉर एग्जाम्पल कि ये रास्ता दिल्ली तक जाएगा, वो रास्ता बॉम्बे जाएगा, ये रास्ता इंदौर जाएगा। डेस्टिनेशंस पक्के हैं, रास्ता क्या चुनोगे बता दो। बंदा पहुंचेगा जरूर अपनी डेस्टिनी तक। हाँ नहीं, मतलब वही डेस्टिनी तक। अब आप, मैं कथा कर रही हूँ तो मेरी कथा की जो डेस्टिनी भगवान ने बनाई होगी मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी, क्योंकि मैंने वो रास्ता चुना है। लेकिन अगर मैंने सिंगिंग की डेस्टिनी चुन ली तो उसकी जो डेस्टिनी लिखी होगी वो वहाँ पहुँचा देंगे। तो भगवान ने मंजिलें तय करके रखी है कि जो भी रास्ता चुनोगे उसकी मंजिल ये है, तो वो आप डेस्टिनी बोल सकते हो। तो रास्ते आप इसमें हम ये नहीं, मतलब ये कह सकते कि आप 50-50 है। 50 फ्रीडम आपका है, 50 भगवान का डेस्टिनी बनाया गया है। मतलब हाँ, चॉइसेस हैं, उसके हिसाब से भगवान ने प्लान बना रखे हैं। आप एंड गोल जहाँ पहुंचना है वो वही है। पहुँच जाओ। अच्छा मैम, वैसे जैसे कहते हैं ह्यूमन लाइफ का एंड गोल है कि भगवान, मतलब एनलाइटनमेंट, जिसे सिंपल भाषा में कहते हैं कि अपना ज्ञान हो जाना, ऐसा तो आपको लग रहा है कि आप ये इस जन्म में अटेन कर लोगे या कर लिया है, या मैं इसके बाद नहीं आऊंगी टाइप्स? ना ना, मुझे आना है। आना है। मैम वैसे लोग कहते हैं कि अगर तुम स्पिरिचुअल इनफ हो गए हो तो फिर तुम उसके बाद एज अ ह्यूमन पैदा नहीं होगे, मतलब ऐसा हमने अपने पॉडकास्ट में सुना है। सही मोक्ष बताऊं जो कहते हैं, कथाएं कहती है कि अगर मोक्ष प्राप्ति हो गई, बैकुंठ मिल गया, तो आपको ये जन्म मृत्यु के झंझट से छुटकारा मिल जाता है। बट मुझे पता नहीं कि वो कौन कर पाता है, क्योंकि उसका एक है ना कि आप पक्का नहीं बोल सकते कि मैंने इतने इतने पुण्य कर लिए तो मुझे तो बैकुंठ मिल गया। नहीं पता। तो आप अच्छे कर्म करते रहिए। अगर उतने कर्म हो चुके अच्छे, तो जब ऊपर जाओगे तो पता चल ही जाएगा कि बैकुंठ जा रहे हो, स्वर्ग जा रहे हो, नरक जा रहे हो, तो दिख ही जाएगा आपको। तो पर मैं वो सोच के नहीं करती कि मुझे है कि मुझे इस जिंदगी को बहुत अच्छे से जीना है, ताकि या तो अगली जिंदगी नहीं मिले तो बहुत अच्छा, और मिले तो अच्छी मिले। बस इतना मेरा है कि इतना ये काम अगली करूं। अगर मिले तो आप क्या चाहोगे कि सेम ही काम हो आपका, कोई और हो, कि जैसे अभी आप जो कथावाचक वो हो? चूज करे। आप अपनी आपका मनमानी कोई से होगा कि 50-50 हाँ, है, तो आपका चूज 50 करने क्या को है? दे कोई। नहीं, आप मुझे जिस काम के लिए बनाओगे मैं अच्छे से करूंगी। क्योंकि मैंने किया, मुझे ऐसा लगता है ना, वो जो चूज करते हो ज्यादा बेटर होता है रादर देन आप जो चूज करते हो। तो मुझे वो मुझे रास्ते दिखाते रहते हैं, और जो सबको दिखाते हैं।
जो आप जिसको कहते हो ना आत्मा की आवाज है, मैं नहीं मानती आत्मा की आवाज है, मुझे लगता है परमात्मा की आवाज है जो बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सही है ये गलत है, पर उस पर दुनिया की आवाज थोड़ी सी हावी पड़ती है आजकल के, चलता है कोई ना कोई बात नहीं, मजा तो आ रहा है तो वो बस, लेकिन वो हल्की सी आवाज भगवान की होती है बताने वाली कि नहीं नहीं इस रास्ते जाओ ये ज्यादा अच्छा है।